इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। देश में महामारी की दूसरी लहर ने तबाही मचाई है। दूसरी लहर कमजोर पड़ चुकी है और तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है। ये जानते हुए भी लोग बिल्कुल लापरवाह नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के हिल स्टेशंस पर लाखों की भीड़ लोगों की नजर आ रही है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। हालात ये हैं कि लोग मास्क को भी अब तरजीह नहीं दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का मशहूर पर्यटन स्थल मनाली पर्यटकों की भीड़ से गुलजार है। ये शब्द कोरोना काल से पहले सुहाने लगते थे, लेकिन महामारी के इस दौर में ये शब्द अभिशाप हैं और ये भीड़ महापाप। लेकिन ये महापाप सच में हुआ है। दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, मनाली भीड़ के भार से न होने वाली भरपाई के भय से भयभीत है। मनाली रिवेंज टूरिज्म करने वालों की सनक से अटा पड़ा है। जरा इस भीड़ को देखिए, तिल रखने की जगह नहीं है। महामारी की दूसरी लहर जा चुकी है, लेकिन तीसरी लहर अगर आई तो उसकी क्या वजह होगी वो आपके सामने है। इस भीड़ में चंद पुलिस वाले हैं और टूरिस्ट बेतहाशा। पुलिस वाले सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाएं भी तो कैसे, क्योंकि लोग मानने को तैयार नहीं हैं। लॉकडाउन से त्रस्त लोगों के अपने गम हैं। उनको जिंदगी में स्पेस चाहिए, इसलिए पहाड़ों पर आ गए। इतने आए कि स्पेस नहीं बचा, उल्टा कोरोना के लिए स्पेस बन गया। सामान्य दिनों में मनाली में पर्यटकों का ये सैलाब जून में उमड़ता था, लेकिन इस बार बरसात के लैंडस्लाइड वाले सीजन में भीड़ उमड़ी। शुक्रवार, शनिवार और रविवार को तो मनाली मानो कराहने लगी थी। इतनी भीड़ जमा हुई कि होटल भर गए। लोगों को चौराहों पर रात गुजारनी पड़ी। न सिर्फ मनाली बल्कि रोहतांग, बारलाचार, चंद्रताल झील, यहाँ तक कि अटल टनल के दीदार को भी सैलानी उमड़ पड़े। आसमान से ली गई डलहौजी की इस तस्वीर को देखिए और देखिए धरती की इस खूबसूरती पर गाड़ियों का कितना बड़ा रेला लगा होगा। इस रेले को देखकर समझ जाइए कि कोरोना के इस भीषण काल में इस छोटे से कस्बे में कैसे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई होंगी। पहाड़ों के हुस्न के दीदार में लोग ऐसे दीवाने हो गए कि न अपना और न ही अपनों का ख्याल रहा। उन्नीसवीं सदी में गोरे सरदार गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने राज्यों को हड़पा। उसी डलहौजी के नाम पर इस पहाड़ी कस्बे का नामकरण हुआ। डलहौजी जन्नत से नजारा देख रहे होंगे तो उन पलों को कोस रहे होंगे जब डलहौजी को विकसित किया गया। न डलहौजी होता और न कोरोना काल में लापरवाह भीड़ का जत्था यहाँ उमड़ रहा होता। हालांकि पुलिस अपना काम कर रही है, चालान काट रही है। लोगों को जो कोविड बिहेवियर है उसको फॉलो करवाने के लिए हमने पिछले कल जो हमारे ड्रोन कैमराज हैं उनसे सर्वेलेंस करी है और उससे हमें बहुत हेल्प मिली है, जिससे हमने एटलीस्ट खजियार में ट्रैफिक जैम नहीं लगने दिया और लोगों के जो झुंड इकट्ठे होते थे उनको भी हमने अलग अलग करने में सफलता पाई है और ये अभी भी आगे भी हम करेंगे। कल भी हमने लगभग 25 चालान किए हैं डलहौजी और खजियार में। तो हमारी तरफ से स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस हैं कि जो भी बिना मास्क के पाया जाता है उसका हम चालान करेंगे। सोलन की सड़कों पर जाम की तस्वीर देखिए। कालका शिमला नेशनल हाईवे नंबर 5 पर जाम से जनता की बेकरारी को समझा जा सकता है। कोरोना के साथ साथ गर्मी से बेहाल टूरिस्ट को पहाड़ी टापू पर बैठने की जल्दबाजी है। पूरा परिवार पहाड़ पर छुट्टी मनाने पहुंच गया है। मास्क को भी छुट्टी दे दी है। न खुद पहना है न बच्चों को मास्क पहनाया है। मास्क न पहनने की ये परंपरा ही पीड़ा देती है। कोरोना के अलग अलग वेरिएंट ही ढिलाई के इन वेरिएंट पर भारी पड़ जाते हैं। सोलन में खुला खेल फर्रुखाबादी है। न मास्क है न सोशल डिस्टेंसिंग। और जब बिना मास्क वालों से कोविड काल के आमंत्रण की वजह पूछो तो उनके बहाने तो माशाल्लाह।
अभी हमने देखा आपने मास्क नहीं लगा रखा था, क्या आपको कोरोना से डर नहीं लगता? लगता है, लेकिन अभी अंदर है, ट्रेन रुकी है एंड आसपास अभी कोई नहीं है। ट्रेन में बहुत ज़्यादा रश है, उसके बावजूद भी आपने क्यों नहीं लगा रखा मास्क? ओके, तो आई कैन पुट इट ऑन। उत्तराखंड को नए सीएम मिले, नैनीताल को भी इतने पर्यटक मिले कि लोकल्स में महामारी का भय फिर से छा गया। ठंडी सड़क पर इतने पर्यटक जुटे कि जाम जैसी स्थिति बन गई। यहाँ के स्टेडियम में आमतौर पर स्पोर्ट्स होता है, लेकिन ये कारों की पार्किंग बन गया है। भीड़ इतनी है कि नैनीताल का ताल नावों से पटा है। राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है, सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी अगर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। कोरोना के इस दौर में 4 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस दौर में सैर नहीं करेंगे तभी जिंदगानी बचेगी। पहाड़ों की अपनी दिक्कत है, राजधानी दिल्ली की अपनी। लॉकडाउन के सताई जनता ने कोरोना केस कम होने के बाद आजादी का ऐसा जश्न मनाया कि बाजारों में भीड़ जमा हो गई। इसका खामियाजा लाजपत नगर के सेंट्रल मार्केट को भुगतना पड़ा, जिसे अब बंद कर दिया गया है। लाजपत नगर की सेंट्रल मार्केट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस मार्केट को भी अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। दरअसल लाजपत नगर की ये सबसे बड़ी मार्केट है, सेंट्रल मार्केट इसको बोला जाता है। रविवार को इस मार्केट में भीड़ बहुत देखने को मिली, जिसके बाद एसडीएम के जरिए ये निर्देश जारी किए गए कि आने वाले आदेश तक इस मार्केट को बंद कर दिया जाएगा। और आप देखेंगे कि तमाम जो दुकानें हैं सेंट्रल मार्केट की वो अब बंद है। सदर बाजार की रुई मार्केट को भी बंद कर दिया गया, लेकिन रुई मार्केट के बाहर ग्राहकों की बलबलाती भीड़ महामारी का सत्कार के साथ स्वागत कर रही है। सदर बाजार की रुई मंडी को 2 दिनों के लिए बंद किया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये रुई मंडी सदर बाजार की तस्वीरें हैं। तकरीबन 600 दुकानें यहाँ पर है, उन सभी दुकानों को बंद किया गया है। हालांकि सदर बाजार जैसी मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत मुश्किल है। उसकी एक तस्वीर इस रुई मंडी के ठीक बाहर आप देखेंगे किस तरीके से भीड़ इस मार्केट में लगती है। सोशल डिस्टेंसिंग पालन नहीं होती, लोग भी लापरवाही करते हैं। और ये तस्वीर आप रुई मंडी के ठीक बाहर की देख रहे हैं। चलता हुआ ये रोड है, ट्रैफिक आप देख सकते हैं कितना, और लोग भी लापरवाही बिना मास्क के या यूं कहें कि सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर पालन नहीं हो पाती। और यही सबसे बड़ी वजह है कोरोना का संक्रमण फैलाने को लेकर। कुछ दिनों पहले दिल्ली के लक्ष्मी नगर मार्केट को भी बंद कर दिया गया था, लेकिन वहां के व्यापारियों ने समझदारी दिखाई, खुद भीड़ को हटाने में जुट गए। अब लक्ष्मी नगर मार्केट खुल गई है, वहां भीड़ भी कम नजर आ रही है। इस वक्त की एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। यूपी के गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि सीबीआई ने प्रोजेक्ट में अनियमितताओं को लेकर 16 सरकारी अफसरों समेत 189 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। घोटाले के सबूत जुटाने के लिए सोमवार को सीबीआई ने आरोपियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा समेत उत्तर प्रदेश के 13 शहरों के अलावा सीबीआई की टीम्स ने राजस्थान के अलवर और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भी छापेमारी की। 1437 करोड़ के गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई की यह दूसरी एफआईआर है। इससे पहले 30 नवंबर 2017 को सीबीआई ने इस मामले में पहली एफआईआर दर्ज की थी। 1437 करोड़ का यह स्कैम कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सीबीआई की टीम्स ने कल 42 जगहों पर छापेमारी की। उत्तर प्रदेश के 13 शहरों में सीबीआई ने घोटाले के आरोपी अफसरों और ठेकेदारों पर शिकंजा कसा। सीबीआई ने लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, ग्रेटर नोएडा, गोरखपुर में छापेमारी की। इसके साथ ही सीतापुर, रायबरेली, एटा, मुरादाबाद, मेरठ, इटावा के अलावा राजस्थान के अलवर और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भी सीबीआई के अफसरों द्वारा रेड की गई। इनमें से ज्यादातर ठिकाने आरोपी बनाए गए तत्कालीन अफसरों के निजी ठेकेदारों, फर्मों और कंपनियों के हैं। अब आपको बताते हैं गोमती रिवर फ्रंट घोटाला आखिर क्या है।
गोमती रिवर फ्रंट अखिलेश सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट के लिए एसपी सरकार ने 1513 करोड़ स्वीकृत किए थे। इसमें से 1437 करोड़ रुपए जारी होने के बाद भी 60% काम ही हुआ। 95% बजट जारी होने के बाद भी 40% जो काम था वो अधूरा रहा। जब प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो इस पूरे मामले में न्यायिक जांच शुरू की गई। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।